देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। खबरों की माने तो बड़ी जानकारी अब निकलकर सामने आई है कि बीजेपी के मौजूदा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नितिन नवीन बीजेपी के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा नेता होंगे। पार्टी के अंदर खाने में हलचल तेज है और दिल्ली से लेकर राज्यों तक सियासी गतिविधियां बढ़ी हुई है। क्या है पूरी रिपोर्ट, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि 20 जनवरी को औपचारिक ऐलान किया जा सकता है और इस ऐलान के साथ ही नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। फिलहाल वो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब उन्हें पूर्णकालीन जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। अगर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा नेता होंगे। नितिन की उम्र सिर्फ 45 साल है और इससे पहले जब अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 50 साल थी। यानी कि पार्टी एक बार फिर से युवा नेतृत्व पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन का कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। हालांकि साल 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में पार्टी उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। बीजेपी के लिए ये दौर बेहद ही अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाले सालों में कई बड़े चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया देश भर में लगभग पूरी हो चुकी है। कुल 37 में से 29 राज्यों में पार्टी अपने आंतरिक चुनाव को अंतिम रूप दे चुकी है और इन राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट दाखिल करेंगे और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी नितिन नवीन के समर्थन में अलग से नामांकन दाखिल करेंगे। सूत्रों का दावा है कि इन नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हस्तक्षेप करेंगे। पार्टी नेतृत्व का ये स्पष्ट समर्थन नितिन नवीन की दावेदारी को और मजबूत करता है। सूत्रों का कहना है कि नितिन नवीन एकमात्र उम्मीदवार हो सकते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में बीजेपी के मुख्य चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण नामांकन पत्रों को जांच के बाद से उनके निर्विरोध चुने जाने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं और इस अहम मौके पर बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों की दिल्ली में मौजूद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पार्टी इस बड़े संगठनात्मक संदेश के तौर पर भी देख रही है और राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने की भी तैयारी है। नितिन नवीन को 14 दिसंबर को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बताया जा रहा है कि उन्हें खुद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भनक नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 3 बजे उन्हें फोन आया और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें इस फैसले की जानकारी दी। नितिन नवीन 2010 से बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और वो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और संगठन और सरकार दोनों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। साल 2020 में बीजेपी ने जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, जिनका कार्यकाल 2024 में खत्म हो गया था और वो एक्सटेंशन पर भी हैं। कुल मिलाकर बीजेपी एक बार फिर से संगठन में बड़े बदलाव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये ना सिर्फ पीढ़ीगत बदलाव का संकेत होगा बल्कि 2029 की रणनीति को भी अहम हिस्सा माना जाएगा। और अब सबकी निगाहें 20 जनवरी पर टिकी है जब बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान कर सकती है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।